Hi friends, good morning. My name is Vinod Kumar Singh Bhadoria. I am the director at Pacific Institute of Hotel Management, Pacific University, Udaipur. First of all, I am very thankful to WorkMom for giving me an opportunity to say a few words about the career of the students who are under study. तो साथियों, मेरा जो आज का यहाँ आने का जो मेरा मकसद है, तो मैं कुछ इस तरीके से चीज़ डिस्कस करूँगा आप लोगों से और कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा कि आप अपना सफलतापूर्वक अध्ययन या सफलतापूर्वक अपने एक कैरियर को एक बहुत अच्छी तरीके से ले जाएं। जैसा कि देखा गया है साथियों कि पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई होने के बाद में जब कैरियर के लिए बच्चे ध्यान देते हैं तो उसमें काफ़ी बच्चों के अंदर चिंता देखी जाती है, बच्चों के अंदर एक प्रेशर देखा जाता है। तो मेरे ख्याल से जो कि ये चीज़ें सब अपने करियर के साथ एक नकारात्मक भूमिका निभाती हैं। तो मैं आप लोगों से केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो लगन से कीजिए और जो आप करने जा रहे हैं उसके लिए आप भरसक प्रयास करते रहें। तो मैं समझता हूँ कि बात बनती चली जाएगी। होता क्या है, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें होती, एक तो घर में बच्चा होता है, वो विद्यार्थी होता है कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके अभिभावक होते हैं। होता क्या है, जनरली क्या देखा जाता है कि बच्चा जो है कुछ और करना चाहता है और उसके पेरेंट्स कोई और दिशा में जाके बात सोचते हैं। वो मेरे ख्याल में तो काफ़ी हद तक वो चीज़ ठीक नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा किस तरफ झुकता है, उसका रुझान क्या है, वो क्या चाहता है, वो किस चीज़ को लाइक करता है, उसकी लाइक और डिसलाइक क्या है। सबसे पहले हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ जो है सोचनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा किस काम में अच्छा है, किस फील्ड में जाके वो अपना नाम कमा सकता है। एक वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, कोरियोग्राफर बनना चाहता है, या कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, जैसे पेंटिंग ले लें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग एन IAS, IPS and आर्मी ऑफिसर्स, ओके। तो इंस्टीड ऑफ दैट आप ये देखें कि बच्चा क्या करना चाहता है, आपका बच्चा कितने गहरे पानी में है, आपके बच्चे की सोच क्या है, आपके बच्चे का नज़रिया क्या है, आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। इन्हीं सब चीज़ों की एवेल्युएशन आपको करनी पड़ेगी। फिर बच्चे को दिशा देनी पड़ेगी कि हाँ बच्चा, बेटा अगर तू ये करना चाहता है, इसमें अगर अच्छा नाम कमा सकते हो तो तुम यही कीजिए। ये पेरेंट्स की तरफ से एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशन का साधन है कि पेरेंट्स उसको थोड़ा सा पुश करें कि नहीं तुम अगर इसमें अच्छे हो तो ये करो, तुम खाम हमारी जो। और होता क्या है कि मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ थोड़ा सा एक नया मूड लेता हूँ कि अब जैसे आप कई एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको। जैसे आप कोटा कोचिंग्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बच्चा जो है इतनी गहराइयों में नहीं है, बच्चा ये नहीं कर सकता, लेकिन पेरेंट्स ने अगर सोचा कि नहीं मेरे बच्चे के 12th में 93 या 95% मार्क्स आ गए तो डेफिनेट ही कैन गो फॉर नीट, तो उसको लेके क्या करते हैं बच्चे, कोटा कोचिंग में एडमिशन करवा देते हैं और बच्चे को थोड़ा सा प्रेशराइज कर देते हैं, नहीं बेटा तू बहुत अच्छा कर सकता है, तुझे डॉक्टर ही बनना है, आई वॉन्ट यू टू बिकम ए डॉक्टर, एंड विच इज़ वेरी बैड। ये बिल्कुल ही गलत है। अननेसेसरी बच्चा प्रेशराइज होता है, परेशान होता है, फिर वही चीज़ें होती हैं, चिंता करता है, और चिंता फिर किस रूप में बदलती है, स्ट्रेस में बदलती है, डिप्रेशन में बदलती है, एंजाइटी होती है, और उससे जो है फिर जीवन जो है मैं बता रहा हूँ अंधकार में जाने लगता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन, ये बच्चों से भी निवेदन है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनके अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि जो बच्चा करना चाहता है वो उसको उसके लिए प्रेरित करें, और वही ज़्यादा अच्छा है और उसी में बच्चा कामयाब होके बताएगा। ठीक है, बच्चे को आपने एडमिशन दिलवा दिया, बच्चे को आपने भेज दिया, कोटा भेज दिया, बच्चा कोचिंग में पढ़ता रहा, उससे भी कई काफ़ी ऊंचे लेवल की उसके साथ बच्चे मुखातिब होंगे। तो होता यही है कि बच्चे फिर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, नहीं कर पाते, फिर बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनकी नींद उड़ जाती है, और पेरेंट्स पुष्कप नहीं बैठे, हो जाएगा, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, किस लिए खर्च कर रहे हैं, तुम्हारे कैरियर के लिए हम इतना पैसा लगा रहे हैं, तुम लगे रहो, करते रहो। फिर होता है ये, जब बच्चा बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, जब बच्चा बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसको कुछ भी नहीं दिखता है, केवल एक चीज़ दिखती है, सुसाइड।
इसलिए मेरा जो यहाँ वक्तव्य का हमारा जो मसला लेके आए हूँ यही है कि आपका बच्चा जिस लायक है, जो भी करना चाहता है उसको उसी दिशा में जाने दे, ये कोई बुराई नहीं है। होता क्या है, बच्चे जब हम अपना बच्चा डालते हैं कोचिंग्स में डालते हैं, तब हम अपने रिलेशंस में, हम अपनी सोसाइटी में, अपने नेबर्स में ये अच्छी तरीके से स्प्रेड आउट कर देते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो कोटा गया है और अगली नीट के एग्जाम में निकल जाता है। वो बच्चा भी सोचता है कि नहीं यार, पापा ने तो पूरी कॉलोनी बता दिया, पापा ने तो सारे रिलेटिव्स को बता दिया कि मैं तो कोटा जा रहा हूँ और कोटा जो है मैं एक नीट की तैयारी में जा रहा हूँ, और फिर हो नहीं पाती। फिर बच्चों को लगता है कि अरे यार पापा ने तो जो है ये इस तरीके से कमिटमेंट किए हुए हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, तो अब मेरा नहीं हो रहा तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा जाके। और यही होता है, यही बच्चे जो है फ्रस्ट्रेशन में आके फिर बच्चे वो कदम उठाते हैं। तो मैं तो यही पेरेंट्स के लिए एक निवेदन करूंगा कि आपका बच्चा जिस लायक है, जितना वो कर सकता है वही करने दें और उसके साथ रहें आप। बच्चा, कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा IAS बन जाए, IPS बन जाए, आर्मी ऑफिसर बन जाए, दिस इज नॉट नेसेसरी। वो बच्चा वही बन पाएगा जो बच्चा सोचता है, जो बच्चा चाहता है। देखिए बड़े मतभेद होते हैं आजकल घरों में, पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ में। हमारे यहाँ जैसे कि मैं खुद भी एक कॉलेज में मैं एज ए डायरेक्टर काम करता हूँ, तो मुझे मालूम हमारे साथ किस तरीके की जो है चीज़ें आती, पेरेंट्स आके किस तरीके की चीज़ों को लेके आते। तो मैं तो यही राय दूंगा कि बच्चा जिस लायक है, जो कुछ कर सकता है वही उसको करने दे, अननेसेसरी उसके ऊपर बर्डन नहीं डाले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।